अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आइज़ल अहमद एंड वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज की हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ, और वो बात ये है कि आप में से सिर्फ और सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और बाकी के 95% लोग बगैर सब्सक्राइब किए मेरी वीडियोस को देखते हैं, और ना ही आप लोग मेरी वीडियो को पूरा वॉच करते हैं, ना ही लाइक और कमेंट करते हैं। इसका मतलब तो ये है कि आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियोस को लाइक और शेयर करके, और वीडियो को पूरा वॉच करके मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और फ्रेंड्स, आप लोग भी अपने रियल हॉरर एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जमील गांव से फैसलाबाद शहर काम की तलाश में आया था, लेकिन जब उसे कोई भी मुनासिब काम नहीं मिला तो उसने मजदूरी शुरू कर दी। फैसलाबाद में जमील के पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसने एक घर में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। ये कमरा बहुत ही छोटा था, इसी वजह से इसका किराया भी काफ़ी कम था, और फिलहाल जमील किसी ज़्यादा किराए वाली जगह को अफोर्ड भी नहीं कर सकता था। जमील सुबह 6 या 7 बजे घर से निकलता था मजदूरी की तलाश में, और रात 8 बजे तक घर वापस आ जाता था। जमील जिस इलाके में रह रहा था ये एक बहुत ही छोटा सा इलाका था, और इस इलाके के कुछ लोगों का कहना था कि इस जगह पर रात के वक्त एक छलावा निकलता है जो मुख्तलिफ भेस बदल बदल के लोगों को बहुत ज्यादा तंग करता है। लेकिन उस इलाके के सभी लोग इस बात पर यकीन नहीं करते थे। शायद सिर्फ वही लोग इस बात पर यकीन करते थे जिन लोगों ने खुद उस छलावे को देखा था। जब जमील ने छलावे के बारे में सुना तो उसने भी इस बात पर यकीन नहीं किया, और उसे इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। जमील को सिगरेट पीने की बहुत ज्यादा आदत थी। वो इतनी ज्यादा सिगरेट पीता था कि रात में सोने के बाद भी वो हर 2 से ढाई घंटे के बाद उठता था और सिगरेट पीने के बाद दोबारा सो जाता था। जिस दिन जमील के साथ ये खौफनाक वाकया पेश आया, ये चांद की 14वीं तारीख थी, और चांद की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। जमील पहली बार सिगरेट पीने के लिए 11 बजे उठा। जमील की ये आदत थी कि जब वो सिगरेट पीने लगता था तो अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर खड़ा हो जाता था, और सिगरेट पीने के बाद वापस रूम में आता था, और कभी कभी वो टहलता हुआ थोड़ा आगे भी निकल जाता था। जमील के घर के थोड़ा सा ही आगे एक खाली प्लाट था, और उस प्लाट के बाहर हमेशा एक बेंच पड़ा रहता था। जमील अक्सर रात में उस बेंच पे जाकर बैठ जाता था और सिगरेट पीता था। उस रात जमील ने पहली सिगरेट तो अपने दरवाजे के बाहर ही खड़े होकर पी, लेकिन जब रात में दोबारा 3 बजे वो उठा तो वो सिगरेट पीने के लिए उस प्लाट की तरफ चला गया और बेंच पर जाकर बैठ गया। जमील ने अपना कीपैड वाला फ़ोन निकाला और उसमें एफएम रेडियो चलाकर बैठ गया और अपनी सिगरेट को एंजॉय करने लगा। अभी जमील को वहाँ बैठे कुछ सेकंड्स ही हुए थे, उसको दूर से किसी बच्ची की रोने की आवाज़ आई। जमील ने जब उस बच्ची की रोने की आवाज़ सुनी तो उसका रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल था। उसे लगा कि ये बच्ची किसी के घर में रो रही है, वो खुद ही अपनी बच्ची को चुप करवा लेंगे, और जमील वहाँ बैठकर अपनी सिगरेट पीता रहा। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जमील ने महसूस किया कि वो बच्ची की रोने की आवाज़ उसके करीब आती जा रही थी। जमील ने रेडियो को बंद कर दिया और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन उसको वो बच्ची कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन उसके रोने की आवाज़ मुसलसल जमील के करीब आती जा रही थी, और फिर वो आवाज़ जमील के इतने करीब आ गई कि उसको ऐसा लगा जैसे वो बच्ची बिल्कुल उसके पीछे खड़ी होकर रो रही है। अब जमील को डर लगने लगा। वो आराम आराम से खड़ा हो गया, और फिर उसने एकदम से पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि उसके पीछे एक बच्ची खड़ी है जिसकी उम्र तकरीबन 12 या 13 साल थी। जमील ने उस बच्ची को गौर से देखा। वो बच्ची बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, इंसानों जैसी, और वो वहाँ खड़ी होकर रोती जा रही थी। जमील ने उस बच्ची से पूछा, बेटा तुम कौन हो और इस टाइम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? लेकिन उस बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया। जमील ने उस बच्ची से दोबारा पूछा, बेटा तुम्हारा घर कहाँ है, मुझे बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। तो वो बच्ची बोली, अंकल उसने मेरी डॉल छीन ली है, आप प्लीज मुझे मेरी डॉल वापस दिलवाएं। अब जमील थोड़ा सा हैरान हुआ और उसने उस बच्ची से पूछा, बेटा आपकी डॉल किसने छीनी है? तो उस बच्ची ने जमील के पीछे की तरफ इशारा किया। अब जमील बहुत ज़्यादा डर गया था, उसको एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। उसने हल्की हल्की सी गर्दन पीछे की तरफ घुमाई तो उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई आदमी खड़ा है। अब जमील हिम्मत करके पीछे मुड़ा, और जमील ने जो देखा वो देखने के बाद तो उसको कोई होश ही नहीं रहा। जमील ने देखा जो आदमी उसके पीछे खड़ा था वो हूबहू जमील की तरह दिख रहा था, वैसे ही कपड़े और बिल्कुल वैसा ही चेहरा, और उस आदमी के हाथ में जमील की तरह एक सिगरेट भी थी और दूसरे हाथ में उस बच्ची की डॉल। ये मंजर देखने के बाद जमील अपने पैरों पे खड़ा नहीं रह सका, बल्कि वो वहीं पर बेहोश हो गया और सुबह तक वहीं पर बेहोश पड़ा रहा। अगली सुबह जब आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकले और उन लोगों ने जमील को वहाँ बेहोश देखा तो वो जमील को उठाकर उसके रूम में ले गए और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जमील का चेकअप किया और थोड़ी देर में जमील को होश आ गया।
آس پاس کے لوگوں نے جمیل سے پوچھا کہ اس کے ساتھ رات میں کیا ہوا تھا، وہ وہاں پر بے ہوش کیسے پڑا تھا، تو جمیل نے انہیں کچھ نہیں بتایا، یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ بس کچھ نہیں، میری طبیعت خراب تھی، اسی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا۔ لیکن اس دن کے بعد سے جمیل کو رات میں نیند نہیں آتی تھی، وہ بہت زیادہ ڈرنے لگا تھا، اس کو ایسا لگتا تھا جیسے اس کے آس پاس وہی آدمی اور وہی بچے موجود ہیں۔ وہ ساری رات جاگتا رہتا تھا۔ جمیل نے 2 سے 3 راتیں اسی طرح سے گزاری اور پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے گاؤں واپس چلا جائے گا، اور جب اس کی طبیعت ٹھیک ہوگی تو پھر ہی وہ واپس آئے گا، اور واپس آنے کے بعد بھی وہ دوبارہ اس علاقے میں نہیں آئے گا بلکہ کہیں اور جا کر اپنے رہنے کا بندوبست کرے گا، اور پھر وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے گاؤں میں چلا گیا۔ تو فرینڈز، یہ تھی آج کی ہماری سٹوری، بہت ہی زیادہ ہارر اور کریپی تھی۔ آپ لوگوں کو یہ سٹوری کیسی لگی ہے مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر کر کے میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے۔ فرینڈز، اب ہم ملیں گے کل کسی نئی ہارر سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔